नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू द नीरव हिंगू शो। और आज के हमारे 15वें पॉडकास्ट में आज हमारे साथ में है सतीश जी। सतीश जी बेसिकली फ्रॉम नोएडा, और वो है एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग में, जिन्होंने कई बड़ी दिग्गजों को, बड़े बड़े पॉडकास्टर, बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर को बैकअप किया है, जिसके कारण आप जो भी आप देख रहे हो, बड़े नाम देख लो, एस्ट्रोलॉजी देख लो, कोई फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर देख लो, इन सब के पीछे एक ही नाम है, सतीश जी। पर फिलहाल वो अपने आप को हमेशा लाइमलाइट में रखते हैं, और इसीलिए ऐसे सितारे को बाहर लाने के लिए जरूरत है कि उनके बारे में भी लोगों को पता चले कि जो आपको चेहरे पे दिखता है जरूरी नहीं वही लोग सफल होते हैं। उनके पीछे सफलता के बहुत सारे स्तंभ होते हैं। तो ऐसे एक सफलता के स्तंभ के आधार है सतीश जी। तो सतीश जी, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। और आज हम बात करेंगे, जो हमारी टीम है, कि डिजिटल मार्केटिंग के मिथ्स, हम जो ऑनलाइन मार्केटिंग में मिथ्स जो चल रहे हैं उसके बारे में हम हम्म, बात करेंगे। तो पहला बहुत प्रश्न, हाँ जी, यहाँ सतीश जी। नीरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत क्रिएटर से भी सुना है आपके बारे में, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। ऐसा सो बहुत अच्छा लगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज जानेंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और क्या ऐसी चीजें जो क्रिएटर्स करते हैं और अभी जो नए क्रिएटर्स हैं वो गलती कर रहे हैं। हम्म। कुछ क्रिएटर्स के हम डार्क साइड की बात भी करेंगे और पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। हाँ जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करिए और सारे हम मिथ आज बस्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न सतीश जी, कि पहली बात है कि क्या ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग से पैसे कमाया जा सकता है, और यदि हाँ तो कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं जो सही में काम करते हैं? कि आजकल स्कैम बहुत हो रहे हैं, कोर्सेज के, सर्विसेज के, प्रोडक्ट्स के। चाहे आप नायका में देख लो, फ्लिपकार्ट में देख लो, स्कैम बॉक्स आजकल आ रहे हैं। आजकल 2 दिन पहले मैंने विवेक बिंद्रा जी का मैंने देखा था, स्कैम बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये इतनी बिल्कुल। प्रोडक्ट बोलो, सर्विस बोलो। तो पहले प्रश्न, क्या ऑनलाइन मार्केटिंग से पैसे कमाया जा सकता है? यदि हाँ तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं लीगल, जिससे और उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? ओवर टू यू सतीश जी। देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में भी एक नेगेटिव साइड है, यहाँ फ्रॉड बहुत होते हैं। ओके। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। हाँ जी। आप जब कंटेंट क्रिएशन जब स्टार्ट करो आपकी जर्नी, तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से आप पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब से आप 4000 आवर्स, और आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हो तो वहां पे आपको मोनेटाइज हो जाता है और आपका यूट्यूब से पैसा चालू हो जाता है। इंस्टाग्राम से आप कुछ अच्छे नंबर्स, फॉलोअर्स लेके आते हो तो स्पॉन्सरशिप से पैसा आ सकता है। ऑनलाइन मार्केट में कुछ ऐसी चीजें से एफिलेटेड मार्केटिंग, हाँ। वहां से भी पैसा आप कमा सकते हो। जैसे किसी क्रिएटर के लिए, किसी बड़े ब्रांड के लिए आप उनके प्रोडक्ट बेच के एफिलेटेड कुछ परसेंटेज उसमें से ले सकते हो। लेट सपोज 100 रुपए की चीज है, आपने उसको बेच दिया तो आपको 10 या 20 रुपए वहां से मिल जाते हैं। कुछ ये भी तरीके होते हैं, ये अच्छे तरीके हैं। ये हाँ। शॉर्टकट नहीं है, ये आपको परसेंटेज मिल रहा है। तो इनके अलावा बाकी सब आप देखेंगे ना तो फ्रॉड होता है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग में, जैसे आप अभी जैसे आपने बात करी है कि लाइक किसी को डिजिटल मार्केटिंग का बोल के कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको $200 महीने का देंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई पैसा कम ले रहा है, उसका डबल ले रहा है, एक का डबल जो बात है ना, हेरा फेरी वाली बात हमने करी, हाँ। तो हाँ। उसमें क्या होता है, जो एक का डबल वाला कभी नहीं चलता इस मार्केट में। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, या आपको अपनी सेल्स की जो स्किल है वो यूज करनी पड़ेगी। तब जाके आप ऑनलाइन मार्केटिंग, यहाँ ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। ओके। अगर बात इसकी आती है सतीश जी, तो जैसे पर्सनल ब्रांडिंग पर भी लोग बहुत सारे कोर्सेज, लिंक्डइन का हम देख लीजिए, किसी कंटेंट क्रिएटर का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन लोग हाँ, इतना ज्यादा कोर्स बेच रहे लिंक्डइन के नाम पे, 999 के नाम पे। मेरे फील्ड में देख ले, वास्तु एस्ट्रोलॉजी में 4 दिन में वास्तु सिखा लेते हैं। तो ये संभव हाँ, नहीं, ये सब शॉर्टकट मार्केटिंग है, जहाँ से शॉर्टकट से पैसे बनाने की एक साजिश होती है, और लोगों को लगता है जल्दी हम पैसा कमा लेंगे, और इसीलिए हाँ। लोग शायद वहाँ ट्रैप में भी फंस जाते हैं। फिर कल भी देखिए, हमने बात की थी, तो आपने भी एक दो टूल्स बताए, तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जहां पे इंसान फंस जाता है, ऐसे हाँ, कंटेंट क्रिएशन में या प्रोडक्ट या सर्विस सेलिंग में। वहां पे आप बताइए, ये कौन से ऐसे जाले हैं जहां पे हमें बच के रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां भी शॉर्टकट की बात हो रही है वो जाली है। ओके। आपने वो 4 दिन में आपने वास्तु का कोर्स बताया कि 4 दिन में लोग जल्दी दो, आज तो 99 में आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेते हैं पूरा। हाँ जी। हाँ। ऐसे भी चीजें हैं। हाँ तो जी। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ होता है फनल बनाने की गेमिक। कि आप, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि 99 रुपए का आप वेबिनार लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी वो कोर्स पिच करना चाह रहे हो, उस पर पूरा उनका जो मकसद होता है वो कोर्स पिच करने का होता है। वहां पे वो पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा देंगे।
हाँ जी। और इसके अलावा आप इससे शॉर्ट देखेंगे तो 2 मिनट 1 मिनट फ्री कॉल में आप एस्ट्रोलॉजी अपनी कुंडली जान सकते हैं, ये भी आपको दिखेगा देखने को। तो एग्जैक्टली। ये सब चीजें क्या है, ये चीजें आपको बस मार्केट में लाने के लिए हैं। हम्म, अगर आप उनसे दूर हो, अपना कस्टमर बनाने के लिए 1 मिनट में ना तो आपकी कुंडली प्रिडिक्ट हो सकती है, ना हम्म, 99 में आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, हाँ और हाँ ना 4 दिन या 5 दिन या लिंक्डइन, जैसे आपने लिंक्डइन का कोर्स का बताया। तो हाँ। ये मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये कोर्स की सबसे बड़ी है कि ये उनका खुद का नॉलेज नहीं होता। हाँ मैं जी। उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो क्रिएटर्स बस जस्ट पैसा कमाने आ रहे हैं इस मार्केट में, तो वो ऑडियंस को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। मैं हम्म, आप बताऊं, 2 कॉपी कोर्स फॉरेनर के उतार के अपने कोर्स बना देते हैं। हाँ चाहे वो हाउ टू पॉडकास्ट हो, हाउ टू यूट्यूब हो, आप देखना इन कोर्सेज को, ये हाँ सारे कोर्सेज आपको कहीं ना कहीं कॉपी मिलेंगे। हाँ जी। हाँ तो हाँ। अगर वो कॉपी मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसी क्रिएटर के पास चले जाओ ना जहां से ये कोर्स बन रहे हैं। ये तो बरोबर। रिप्लिकेट करके आपको भेज दे रहे हैं। ये तो सही। हम ऑडियंस को ये समझना चाहिए, और रेड फ्लैग ये होता है कि आपको कोई भी चीज जल्दी मिल रही है, कोई भी चीज क्विक मिल रही है, तो हाँ, वहां पे आप समझ जाइए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, हाँ जी। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं थोड़ा बहुत तो इतना है कि आपको ग्रह देखने में, दशा देखने में इतना टाइम लग जाता है, 10 20 30 मिनट आराम से आपको एक कुंडली को देखने में लग जाते हैं, फिर आप बता सकते हो। तो एग्जैक्ट। 2 मिनट या 10 मिनट की कॉल या 2 मिनट की कॉल में आप वो कैसे, आपको जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी और तुरंत वहां से रिप्लाई आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, बरोबर। मतलब वो जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं जनरल, कि एग्जैक्टली। उन्होंने पूछा है कि व्हाट अबाउट माय करियर, तो हाँ, करियर ने उन्होंने डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर दिया। वो होती है जनरल प्रिडिक्शन, कि वो 10 लोगों की कर रहा है, 9 लोगों का सही निकला है, तो एस्ट्रोलॉजर ने वही प्रिडिक्ट कर दिया। करेक्ट कर अब लिया। उससे उसको वाव फैक्टर दिख गया, उसको मजा आ गया कि मेरे बारे, और अच्छा अच्छा बोलते हैं, यहाँ भी एक चीज है, हाँ अगर आप तारीफ करोगे, अच्छा बोलोगे, तो वो और आगे जाएगा आपके साथ। हाँ, बरोबर, सही तो कहा। ये चीज पर आप, सबकी कुंडली अच्छी नहीं होती है हाँ ना। सब कुछ ग्रह ऐसे भी काम करते हैं जहां पे आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं बताते आपको, ना वीडियो में बताएंगे कभी, ना हाँ, आपको आपकी प्रिडिक्शन देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप खुश रहो, खुश रहोगे तो आप उनके प्रोडक्ट खरीदोगे, सर्विसेज खरीदोगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज है। जी। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो सूत्र मैंने देखा है फंसाने के लिए, वो होता है कि एक लालच दिया जाता है पैसों का, जो क्विक मनी के हम्म। अंदर, हाउ टू मेक द 6 फिगर सैलरी एजेंसी इन 3। हम्म। ठीक है। हाउ टू बिकम द, मेरे खुद के भी मेंटर हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके ऊपर भी हम्म। बहुत आरोप लगे थे, वो बेंगलोर से हैं, हम्म। मैंने ये सब हम्म। सीखा था। 2017 से भी मेरी जर्नी हुई। तब वो ये भी देख ले कि वो जो ऐसे कॉपी राइटिंग कहते हैं, आप भी जानते हो, कॉपी राइटिंग एक स्किल होती है। तो कॉपी राइटिंग की भी स्किल को लेकर लोग डाल देते हैं ऐसे ऐसे ब्लॉग कि आप इतना पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अब वो हम्म। ये नहीं बताते कि वो 10 साल उसने कैसे पैसे कमाए, 1 करोड़। यस। ये नहीं बताया। जैसे मैं अपने मेंटर की बात करूं, उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया, इंस्टा मुझे ओपन किया अपने डैशबोर्ड और बता दिया, जब अलग अलग डिजिटल के ग्रुप में उनको बहुत टोन डाउन किया जा रहा था, तब उन्होंने बताया कि मैं बता रहा हूँ, मैंने लिटरली 1 करोड़ कमाया है। फिर सीनियर, आधे घंटे बाद, उसके बाद सीनियर मार्केटर्स ने कहा कि सर आपने 10 साल के बाद कमाया है, 6 महीने में या हम्म। साल में, तो वो क्यों नहीं बताया, आपने ये क्यों डाल दिया। उसके बाद सब लोग शांत हो गए, बोलते ये मेरी भी गलती थी कि मैंने ये नहीं बताया कि मेरे को 10 साल लगे मार्केटिंग के आने में। ये यस। यस। हिडन, मुझे लगता है कोई बताता नहीं है कि पैसे कमाने के पीछे कितना परिश्रम लगता है। आज आप भी इतने बड़े influencer के साथ काम किए हो, तो आपका भी परिश्रम लगा है, बुद्धि लगी है वहां पर। बिल्कुल। ठीक है। तो और हाँ जी, बताइए। हाँ, तो इसमें ये होता है कि ये मार्केटिंग है, जिसे मैं एक थंबनेल यहाँ पे लगा दूं, जैसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हाँ ऑनलाइन मार्केटिंग से कमाओ महीने का 10 करोड़, क्यों हाँ, नहीं क्लिक करेंगे लोग। ये करेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क है कि उन्होंने ये आगे पीछे का कुछ नहीं बताया, चाहे हाँ उसको 20 साल लग गए हो, चाहे 10 साल लग गए हो उस हाँ, 10 करोड़ बनाने में। अब वो जरूर 1 1 करोड़ हर महीने का बना सकता है, लेकिन 10 साल तो उसको सीखने में ही लग गए। तो एग्जैक्टली। ये चीज ऑडियंस से, ये चीज जनता से छुपाई जाती है, हम्म। क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप 10 साल में उन्हें सक्सेस चाहिए ही नहीं है। हाँ आप जब लोग एसआईपी का बोलते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का बोलते हैं, तो लोगों से बोल दो आप 20 साल में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 10 10 हजार का अमाउंट करना पड़ेगा, तब आपको करोड़ मिलेगा। लोग नहीं करते हैं। हाँ, लोगों को फास्ट सक्सेस चाहिए। ये सिर्फ क्रिएटर की गलती नहीं है, ये लोगों की भी गलती। लोगों को समझना चाहिए कि फास्ट सक्सेस नहीं मिलती है। जब मिलती। तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप तपोगे नहीं, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली। जो भी लोग जो देखते हैं ना आज गाड़ी बंगला, अच्छा कुछ क्रिएटर ना ऐसे हैं ना, ऐसा बनाते हैं कि हाँ अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा बंगला ले लिया, ठीक हाँ है, और वो दिखा रहे हैं, वो शो अप कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो सोशल मीडिया पे शो अप कर रहे हैं। अब वो पैशनेट करता है ऑडियंस को, तो हाँ, वहां से वो कहता है कि मुझे अब क्विक चाहिए, क्विक पैसा चाहिए।
तो हाँ, उनको ये भी बताना चाहिए कि ये जो गाड़ी मैंने 1 करोड़ की ली है उसमें मुझे 10-20 साल लग गए हैं। तब जाके हुआ तो है। ये तब जाके हुआ है, तो ये चीज लोगों को समझना चाहिए। हाँ। यहाँ पे क्रिएटर को भी, अगर आप इतने ईमानदार क्रिएटर आपको बहुत कम मिलेंगे कि वो बता सके कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, नहीं तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। जी। 25 मानो चालू चल रहा है। सॉरी। तो मेरा नॉट। अगला अगला प्रश्न ये है सतीश जी, कि एक तो बात होगी फनल, क्या बोलते हैं, फनल मार्केटिंग रहती है, मैं भी जानता हूँ। यस यस यस। ठीक है, कि जहाँ पे छोटा सा टुकड़ा दिखा के मछली की तरफ खींचा जाता है बेल बिल्कुल के में। बिल्कुल। ठीक है। तो हम्म क्या तर्क तर्क से तो हम जान सकते हैं कि पहले तो लोभ दिखाते हैं, नंबर दिखाया जाता है, उसके बाद ये बताया हम्म जाता है कि कैसे आप क्विक मनी बनाए। लेकिन क्या कोई ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में जो एक सामान्य व्यक्ति, चाहे उसको इतनी समझ ना भी हो, ये सारी ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉपी राइटिंग यूज किया जाता है, कि कोई हम्म ऐसे tool हो जिससे अगर वो जाके उस क्रिएटर के बारे में डाल दें उस टूल के अंदर में, तो उसके पूरा हम्म, कच्चा चिट्ठा उसका पूरा सामने आ जाए, तो स्पष्टीकरण हो बिल्कुल। जाएगा कि भाई ये जो दिखा रहा है, कि वो नहीं हम्म जानता कि वर्डप्रेस की हम्म साइट बनाई है, पीछे कौन से टूल डाले, रिव्यू आजकल फेक आ रहे हैं, हम्म, आजकल रिव्यू फेक डाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ। मैं एक एक करके चीज से बताता हूँ कि एक सबसे पेड टूल भी होते हैं और आपके फ्री टूल भी होते हैं। मैं फ्री टूल बताऊं क्योंकि हमारी जनता जो है, आई थिंक फ्री टूल सबको सही लगेगा कि वो देख सके, क्योंकि इनिशियल जब स्टार्ट करते सबके पास पैसा नहीं होता। हाँ। और नहीं। हम भी यही चाहते हैं सबकी मदद हो सके, सबको सच पता चल सके। हाँ। हाँ। तो सबसे पहले व्यू स्टेट्स करके एक 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 वेबसाइट है जो मिस्टर बीस्ट की वेबसाइट है। मिस्टर बीस्ट के बारे में बता दूं, वो नंबर 1 यूट्यूबर है पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। अब वो बहुत कॉस्ट करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। हाँ। वो हाँ सिर्फ पैसा कमाते नहीं है। कुछ क्रिएटर के बारे में सच में मुझे बात अच्छी लगती है कि वो इतना कमाते हैं तो खर्च भी करते हैं। जी। तो उन्होंने एक फ्री टूल बनाया जो शायद इंडिया में भी कहीं नहीं है। हाँ तो जी। आप व्यू स्टेट्स में जैसे ही किसी चैनल का या क्रिएटर का नाम डालते हो, उसका काला चिट्ठा आ जाता है सारा, कि ओके। वो कितनी अर्निंग यूट्यूब से कर रहा है, कितना उसने 28 दिन में व्यूज जनरेट करे, कितना। अब ये तो हो गया ऑर्गेनिक, कि वो ऑर्गेनिक कितना पैसा कमा रहा है। इनऑर्गेनिक यानी कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एड लगा के कितना। तो एड लगाने के लिए आप सिंपल आप गूगल पे जाइए, गूगल एड लाइब्रेरी सर्च कर लीजिए। वहां पे एक ऑप्शन आएगा जहां पे बस आपको नेम डालना है। ओके। तो पूरा जितने भी उसके 1000 एड, 500 एड सब मिल जाएंगे कि वो एड से पैसा कमा रहा है, वो ओके। पैसे से पैसा कमा रहा है। और हाँ। अगर आप फेसबुक मेटा एड देखेंगे तो फेसबुक एड लाइब्रेरी आप या मेटा एड लाइब्रेरी सर्च करिए, वहां पे जाके आप उस क्रिएटर का नाम डाल दीजिए। ओके। तो वहां से भी उसका पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, असल में ये पैसा कमा कैसे रहा है, क्या इसका कंटेंट सच में चल रहा है, क्या हाँ। इसकी एड चल रही है। हाँ। क्योंकि आप जबरदस्ती ऑडियंस ला रहे हो यानी आप एड चला रहे हो। हाँ। 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 और आप आपके कंटेंट के दम पे ला रहे हो यानी कि आप सच में आप क्रिएटर हो, कुछ ना कुछ आप में है, कुछ हाँ। स्किल है आप में, लोग आपसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज तो सही होती है। अब हाँ। जनता क्या देखती है, इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन आए कैसे। आए कैसे, हाँ। मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या एड लगा के आए। अगर मैं आज एक चैनल बनाता हूँ हम्म। और मुझे पता है मैं 10,000 का एड हर महीने लगा देता हूँ, तो हाँ। मैं विद इन 2 या 3 ईयर्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर ला सकता हूँ। ला सकते हो, हाँ। ला बराबर। सकते हैं। तो फिर उससे मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, मैंने पैसे से पैसे बना दिए, तो बिजनेस बिजनेस हो गया ना। बिजनेस हो गया, हाँ। आपने कंटेंट क्रिएशन है, लोगों की क्या हेल्प करी है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो है। लोगों को बस ये कुछ टूल याद रखने हैं और कुछ गिमिक, जैसे कि आपने अभी कंसल्टेशन की बात करी है कि लोग 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का कंसल्टेशन लिख के रखे हैं वेबसाइट पे कि हम कंसल्टेशन देते हैं। बट हाँ। क्या सच में वो 1.5 लाख है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि हम इतने ब्रांड बन गए हैं, या हाँ। हमारी इतनी पॉपुलैरिटी है कि हाँ। अंदर की चीज किसी को पता नहीं होती। इसका ये है कि वो शायद 50,000 में हो या 30,000 में हो, 10,000 में हो, ये हाँ। बताया इसलिए जाता है ताकि हमारी ब्रांडिंग हो सके। हिंदी बोल सके। इसका सबसे बड़ा आप खुद देखिए, बहुत सारे ऐसे स्लोगन हैं या फिर आपको ऐसे ट्रेडो कार्ड रीडर मिल जाएंगे, हाँ। जहां पे आपको जब उनके फेस देखोगे ना, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा उनके लिए हाँ। टेस्टिमोनियल हाँ। बना रहा है, वो बता रहा है, फीडबैक दे रहा है। क्या हाँ। वो 40,000 दे देगा। नहीं एक संभव। आप ही बताइए, एक नॉर्मल चीज है, 18 साल का लड़का जिसके पास नौकरी नहीं है, जो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, वो 40,000 दे देगा उनको। नहीं संभव नहीं। और ऐसे कई टेस्टिमोनियल मिलते हैं। हाँ। तो लोगों को इतना समझना चाहिए कि, इतना तो मैच्योर होना चाहिए कि अगर ये चलो, हाँ आपकी शकल पे भी दिखता है कि आपकी क्या है, आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी औकात क्या है, हाँ। दिखता है आपकी शकल पे। दिखता आप है। बच्चे हो तो आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, 40,000 कंसल्टेशन के लिए नहीं दे सकते आप। दे सकते हैं, इससे हाँ। अच्छा फीस भर दोगे। तो हाँ। ये चीज है कि एस्ट्रोलॉजर जो बड़े भी हो चाहे छोटे भी हो, आपको देखना चाहिए कि पहले बात तो उनकी हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है,
हाँ और वो क्या कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे कंसल्टेशन बुक कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ ये बिल्कुल। चीज बहुत जरूरी है। हाँ अब कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको ऐसी बताता हूँ जो बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। मैं 2 मिनट लूंगा इस पे सिर्फ। क्या? जैसे कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी रेडबुल की। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेडबुल ने क्या करा कि अपने जो पहले उन्होंने जब स्टार्ट किया तो सारी केन्स जो थी, उन्होंने जो प्रोडक्शन करी थी, अच्छी अच्छी केन उन्होंने कचरे के डिब्बे में डाल दी। अच्छा। हम्म। हाँ। अब आपको पता है कि हर एक आदमी, चाहे इंडिया का हो चाहे किसी भी देश कंट्री का हो, वो कचरे के डब्बे के पास जरूर जाता है सुबह सुबह, क्योंकि उसको कचरा फेंकना है। हाँ अब वहां पे उसको बोतल दिखती है, हाँ रोज बोतल दिखती है रेडबुल की। वो हाँ। क्या होगा, ये अवेयरनेस हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई। अब इस तरीके की जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, इसको ग्यूरेला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एक केरला। बार यूनिसेफ ने क्या किया। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छे, अब सिर्फ मार्केटिंग पैसा कमाने के लिए होती है, यूनिसेफ ने इसके बहुत अच्छा यूज किया। हाँ आपको पता है गंदे, अब पानी नहीं बचा है धरती पे, तो हाँ। उन्होंने एक यूनिसेफ की बोतल बनाई जिसमें गंदा पानी भर के लोगों को दिया। ये लो अच्छा। यूनिसेफ की तरफ से, ये लोग यूनिसेफ की तरफ से, अब हाँ, लोग एकदम, अब ऐसी जब चीजें होती है ना, ये दिमाग पे रह जाती है। रह जाती है, हाँ सही एक कहा। बार बर्गर किंग वालों ने भी ऐसा किया था, ये गंदा सा बर्गर हाँ। लाके एक उसमें रख दिया, उसकी एड चला दी, और वो अच्छा। 42 या 35 दिनों तक उसको रखा, उसमें फफूंद चढ़ गई। हो। अब वो भी दिमाग पे रह गया कि बर्गर ऐसे भी होते हैं कि आप अगर खाओगे, अगर आप ज्यादा दिन तक रखोगे तो वो खराब हो जाएंगे, तो हमारा बर्गर किंग का बर्गर लो। अब हाँ इसमें पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, सिर्फ एक बर्गर की एड बनाई है उन्होंने। हाँ, समझा समझा। इसमें ज्यादा टीम नहीं लगी है, या ज्यादा लोग नहीं लगे, ज्यादा एक्टर्स नहीं लगे, ज्यादा मॉडल नहीं लगे हैं। हाँ इस तरीके की मार्केटिंग होती है। अब एप्पल 15 अभी लॉन्च हुआ था, शायद किसी सबको, मैं बाहर फॉरेनर को ज्यादा फॉलो करता हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटी। तो हाँ। उन्होंने क्या किया, iPhone 15 के जो उनका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, आई थिंक कैलिफोर्निया में, तो हम्म। उन्होंने सारे iPhone 15 पैकेज के पैकेज, कम से कम लाखों फोन बाहर उससे स्लाइड कर दिए, ओहो। फेंक दिए। अच्छा। अब ओहो। वो फैन यूज में आ गए हैं, बट हाँ उन्होंने ऐसा फेंका, लोगों को ये बताया कि कुछ वो वाव फैक्टर होता है ना, वो तो लोगों के दिमाग पे आ गए। तो हाँ। ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके भी आप पैसा कमा सकते हो। बट सकते। फ्रॉड करना गलत बात है। गलत कि बात। आप किसी सेलिब्रिटी को स्पॉन्सरशिप के लिए हायर कर लो, है हाँ ना। लाइक सपोज आप किसी बड़े एक्टर को बोल दो कि ये हम हमसे कंसल्टेशन लिया हुआ है, ठीक हाँ है, इन्होंने हमारी, बल्कि वो फीस नहीं देते हैं। अब ये भी एक सच्चाई बहुत बड़ी है कि हाँ। कंसल्टेशन अगर एक्टर से करो तो फीस नहीं देते हैं। नहीं वो देते। बस आपसे मार्केटिंग कर रहे हैं, कोलैब जिसको बोलते हैं, हाँ है ना। हाँ हाँ तो वो कोलैब कर लिया कि आप हमारी कंसल्टेशन कर दो, हम आपकी फीस नहीं लेंगे, आपके बारे में बता देंगे। अब हाँ वो तो एक, जैसे कि अगर शाहरुख खान, हम आप बात करें, रजनीगंधा की एड करता है, ठीक हाँ। है, तो रजनीगंधा की एड करता है, वो खाता थोड़ी होगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं ऑब्वियसली। खाता होगा। तो हाँ ये लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोग खा रहे हैं। हाँ। ये बात भी सत्य है। एक और हाँ। भी देखा है सतीश जी आपसे। सर एक मिनट, हाँ। एक मिनट। एक और प्रश्न सतीश जी आता है, वो है कई लोग ये ले लेते हैं, वेबसाइट खरीद लेते हैं, जो आपने कल भी हम्म। हमसे जब बात की थी, तो आपने कहा था कि हम्म। हम ये भी एक तर्क लगा सकते हैं कि भाई वो वेबसाइट तो या यूट्यूब चैनल तो खरीद लिया है, लेकिन उसके बाद हम्म। कर पाते, तो उस पर आप थोड़ा सा अपना एक मंतव्य स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल। ये लोगों ये वेब बिल्कुल, ये वेबसाइट के साथ भी होता है, ये यूट्यूब चैनल के साथ भी होता है, इंस्टाग्राम चैनल के हैंडल के साथ भी होता है। ओके। और ये क्या होता है कि पहले से हमें अगर, लाइक, आपको पता है ऑडियंस अट्रैक्ट होगी आपके नंबर से, है हाँ ना, जी। जो दिखता है वही बिकता है, ये वाली फिलोसॉफी है। तो हाँ हम कुछ बड़े क्रिएटर ये करते हैं कि उनको पता है मार्केट में आएंगे, हम एक सब्सक्राइबर शुरू करेंगे, 2 मिलियन तक जाने में हमें 5 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। तो हाँ। वही समझ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं चैनल खरीदने में, ओके। वेबसाइट खरीदने में, हम्म आपका इंस्टाग्राम हैंडल खरीदने में। हम्म तो हम्म, एक बहुत बड़े क्रिएटर, अभी मेरे पास एक ऑफर आया था, वो 1 मिलियन कुछ, उनका 9 मिलियन का बेस था। ओहो। तो वो 1 करोड़ का वो चैनल वो बेच रहे थे, अच्छा। 1 करोड़ का। ओहो। तो वो बेच रहे थे। अब अगर 9 मिलियन का आपके पास बेस है, तो आपको ये तो पता चल जाता है कि यहाँ से मैं अच्छी मार्केटिंग कर सकता हूँ। हम्म। बट अब यहाँ पे अगर लोग आपको आइडल मानते हैं या आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए तो ये फिर वो हो गया कि आपने बस पैसा फेंका और वो लोग आ गए। आगे, हाँ बराबर। तो वो चीज गलत है। ये लोगों को समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे चैनल भी हैं हाँ। जो खरीदे गए हैं आपके क्रिएटर के द्वारा, जो आपके फेवरेट क्रिएटर है। अब उसे समझने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है। हम्म, अगर उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आप व्यूज देख लो उसके, हाँ अगर उसके
1 लाख व्यूज नहीं आ रहे हैं, 50,000 व्यूज नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो नो जो जो आपके 9 लाख सब्सक्राइबर है वो उसने बस खरीदे हुए हैं। हाँ। और 1 लाख सब्सक्राइबर आप हो, आप मतलब जो उन्हें फॉलो करते हैं बस। तो यहाँ से पता चल जाता है। नहीं तो अगर वो शुरू से बनाता ना तो वो ऑडियंस को अपने अपना कनेक्शन बनाता, हम्म। अपनी फैमिली बनाता वो। हाँ। अगर आपके 1 सब्सक्राइबर 1 व्यूज आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर 1 लाख है तो आपके 50,000 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 मिलियन है और 1 लाख आ रहा है, यानी कि आप 1/10 हो गए। तो मतलब आपने खरीद लिए। बोट भी होते हैं, आपको पता है, बोट भी होते हैं। हाँ। इंस्टाग्राम पे बोट पता करने का भी एक टूल हाँ जी, है बताइए। ना। हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पे, मुझे थोड़ा अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो हाँ। टूल से आप पता कर सकते हो कितने फेक फॉलोअर हैं। ओके 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 ओके। आप मानेंगे नहीं, 50% से ज्यादा फेक फॉलोअर मिलेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े आपके क्रिएटर के उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी एक मिथ है, लेते हैं लोग सब्सक्राइबर। अच्छा अच्छा। ठीक है। बट हाँ। हम क्या करते हैं, हमें 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 ये पता है कि हम बिजनेस नहीं बना सकते। जैसे हम किसी के साथ काम करें, हम पहले ही बोलते हैं हम ये इस पे काम नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक काम करेंगे। हाँ बरोबर। हमें 50 फॉलोअर की जितनी, हमें 10 भी अच्छे मिल गए ना, हम 10 को बेच सकते हैं, बरोबर। है ना। ये 10 को कंटेंट दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट हाँ। हमें पता है ये 40 हम दिखावा करेंगे तो हाँ। आगे जाके ये पता। और क्या होता है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। हाँ। लोग हाँ। आपकी सर्विस इसलिए खरीद रहे हैं, आपके नंबर ज्यादा है, तो वो हाँ। ऐसे मत करो, किसी को बेवकूफ मत बनाओ। वो हाँ। चीज है। हाँ। तो ये समझने के लिए हम लोग टूल भी बताएंगे इनको। एक आप एक यहाँ पे मेंशन कर देना कि वो निश्चित। आसानी से देख सके कि कितने फेक फॉलोअर ये लेके रखे हुए हैं। हाँ। अब जहाँ फॉलोअरशिप की बात है सतीश भाई, एक और चीज आती है रिव्यूज। आजकल रिव्यूज देखकर लोग आते हैं सर्विस हम्म। ओरिएंटेड क्षेत्र के अंदर में। प्रोडक्ट भी झूठे आते हैं हमें। अमेजोन पे हो रहा था जितना मुझे याद है, फिर अमेजोन ने अभी वेरीफाई परचेस डाल दिया है कि अगर आपने परचेस किया हुआ प्रोडक्ट तो ही आप उसका रिव्यू डाल सकते हो। ठीक है। हम्म। अब गूगल में ऐसा आया है नहीं, गूगल में तो कोई भी रिव्यू डाल देता है और बिल्कुल। उसको सच मान देता है। तो कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा सिंपल तरीका जिससे हम जान सके कि ये जो गूगल रिव्यूज है, हम्म। अमेजोन पे तो हमारे कंट्रोल नहीं, पर गूगल से तो हम जान सकते हैं कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है ये कितना हम्म। जेन्युइन है। ये कैसे जान सकते हैं, ये कोई ऐसा हम्म। टूल है? इसका टूल बिल्कुल आता है। ये मैं अभी इसको भी मैं आपको यहाँ पे नाम में, अब मैं आपको भेज दूंगा, आप नाम मेंशन कर देना यहाँ पे। हाँ जी। तो इस टूल से ये पता चल जाएगा कि कितने रेड, रेड यानी कि यहाँ पे रेड और ग्रीन करके आ जाता है। अच्छा। तो जितने भी रेड यहाँ पे हैं, मतलब वो फेक फॉलोअर है। अब लेट लेट सपोज 100 लोगों की कंपनी है, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। हाँ। आप मानेंगे नहीं, सबसे पहले यही होता है कि हाँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हाँ। 100 रिव्यू तो अपने कंपनी के होते हैं। अच्छा अच्छा। ओके। ये हर कंपनी में होता है, हाँ। मोस्टली कंपनी में होता है हाँ। हाँ। जिनका ब्रांड नहीं बना होता है। तो वो ब- ये बताते हैं कि ऑलरेडी 100 लोगों ने खरीद लिया। और आप रिव्यू, अच्छा मैं आपको एक, ये टूल से ज्यादा अच्छा ये है कि आप पहचान सकते हैं वो रिव्यू को। हाँ। हाँ। आपको अच्छी तरह पता है, जब मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदूंगा, मैं इतना लंबा चौड़ा रिव्यू तो नहीं लिखूंगा। नहीं नहीं मेरे नहीं। पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं होता इतना टाइम। नहीं वो होता। 1-2 लाइन लिख के वहां पे चला जाएगा। चला जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अगर कोई इतना बड़ा बिल्कुल प्यार से उनके बारे में तारीफ कर रहा है, उनके तारीफों पे पुल बांध रहा है, आप समझ जाओ हाँ वो नकली कि है। वहां पे कुछ गड़बड़ है, वहां नहीं। पे कुछ गड़बड़ है। हाँ। यानी कि वो या तो उनके टीम मेंबर ने किया है, या फिर वो और किसी से पेड करवा रहे हैं, पेड भी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बीट भी आप एक कई एआई टूल ऐसे आते हैं, आप वहां पे उस प्रोडक्ट को डाल दो, वहां पे अपने आप जो एआई बोर्ड वाले हैं वहां पे अपने आप हो जाते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये, अच्छा आप बोलते हैं पहचानने के भी टूल है और करवाने के भी टूल हैं। जब अच्छा। से एआई आया ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज्यादा इजी भी हो गया। हाँ 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 हाँ। बट तो अब यहाँ पे आप बच नहीं सकते स्कैम से, बच नहीं सकते। जो आज ही जैसे हमारा जो पॉडकास्ट, ये जो वीडियो प्रोग्राम देखेगा वो तो समझ सकता है। हाँ। बट जो नहीं देख पा रहा, उनके पास नहीं जा पा रहा, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए हाँ। बहुत जरूरी है कि उसको ये देखना कि कितना बड़ा रिव्यू लिखा है, कितनी ज्यादा तारीफें की जा रही है, क्योंकि इतनी तारीफों के लिए उसको उसके घर में रहना पड़ेगा कि वो कैसा है। एग्जैक्टली हाँ। जी देखिए, बिल्कुल। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। अमेजोन की तो बात हम बाद में करेंगे या फिर नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अभी सिक्योर अब किया है। अच्छा कर लिया उन्होंने, अमेजन ने। पहले क्या है, अब अमेजन की भी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ। ऐसा तो है नहीं कि आज से याद आया, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जायंट अमेरिका का, हाँ। वो खुद चाहते हैं ऐसा हो। ओ अच्छा। ठीक है। बट अब कभी कभी क्या होता है, कुछ केस हो जाते हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाता है, तो उन्हें करना पड़ता है। नहीं अच्छा। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फेसबुक पे कितने अकाउंट फेक हैं, हाँ हाँ। बट हटाए गए हैं। अब नहीं। जब एलन मस्क आया तो उन्होंने कितने सारे फेक अकाउंट को रिमूव किया है हाँ ट्विटर से। हाँ 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 हाँ। तो ये
कंपनी नहीं करना चाहती क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, फेक अकाउंट से भी लोग वीडियो बना रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको तो टाइम चाहिए वहां पे कि एप्लीकेशन पे टाइम गुजारे वो अपना, वहां से वो पैसा जनरेट करता है। और अच्छा। फेक रिव्यू आएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंपनी को फायदा हुआ, क्योंकि जो अमेजन जब सेल करता है तो वो उनसे पैसा भी लेता है। आप मानेंगे नहीं, हाँ कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, ठीक है, हाँ जो हाँ। ज्यादा पैसा देते हैं और सबसे ऊपर लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, भले अच्छा। उनकी क्वालिटी हो नहीं हो, तो वो अमेजन को पैसा देते हैं, अमेजन उनको अच्छा एसईओ करता है, ऊपर दिखाता है। हाँ आप हाँ। जितना पैसा दोगे आप सबसे ऊपर चले जाओगे, अच्छा 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 तो अच्छा। आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। तो ये तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप, अच्छा ये समझने के लिए वहां पे स्पॉन्सरशिप लिखा होगा हाँ। सबसे ऊपर। कौन सा रेट? अगर वो स्पॉन्सरशिप लिखा है तो समझ लिया अमेजन को उसने पैसा दिया है एड लगाने के लिए, लगाने के लिए, हाँ ये मतलब वो प्रोडक्ट में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है। हम्म, हाँ। फिर हाँ, ये भी होता है, फ्रीलांसिंग की भी बात करते हैं कुछ लोग। मैं एक अच्छे लिंक्डइन, मैंने भी उनका कोर्स लिया था लिंक्डइन का। उसको भी हम्म, बहुत ट्रोल किया जा रहा है उस लेडी को, क्योंकि उसकी हम्म, कोर्सेज खत्म नहीं है। पर कुछ कुछ हम्म, कोर्सेज अच्छा बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर, जैसे फ्रीलांसिंग के आधार पे। फ्रीलांसिंग में भी स्कैम बहुत हो रहा है आजकल। हम जानते हैं यस यस, दिल्ली साइड में ही बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा राइटा फैलाया था फ्रीलांसिंग के नाम पे। तो हम हम्म, कैसे जान सकते हैं कि ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट सही है कि नहीं, या फिर ये कोर्स सही है कि नहीं? दूसरी बात, क्या ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे घर बैठे स्टूडेंट लोग, हाउसवाइफ, जो सही में एथिकली पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे वो घर बैठे ही एथिकली पैसा कमा सकते हैं? और कुछ जो गलत धारणाएं हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, उसके बारे में आप हम्म, अपनी राय रखिएगा। बिल्कुल। तो फ्रीलांसिंग का ऐसा है कि आजकल लाइक जो भी आता है कंटेंट क्रिएटर बनता है तो वो सबसे पहले कोर्स ही लॉन्च करता है, ठीक हाँ है। बराबर। और वो सबसे पहले ये लॉन्च करेगा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, है ना, या फ्रीलांस कैसे करें। फ्रीलांस से पैसा आता है, बस हाँ वो नाम है, पदवी है कि फ्रीलांस करोगे तो ज्यादा पैसा आएगा। आप किसी के आप काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस में जाके कॉर्पोरेट में आप नौकरी करने की जरूरत नहीं है, और फ्रीलांस भी पैसा कमा सकते हो। हाँ जी। बट क्या आप में वो स्किल है कि आपको 10 लोग आपको फ्रीलांस वर्क दे देंगे? नहीं ये भी तो। तो सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ। उनका उनका काम है आपको बेचना कोर्स, बट क्या आप में वो स्किल है कि आप 10 लोग आपको अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको काम दे देंगे आपकी स्किल से, आपके इंटरव्यू में आप क्लियर कर देंगे उनका? तो हाँ पहले खुद को, पहले आपको ना, मैं सजेस्ट करता हूँ फ्रीलांस की जगह पहले आप किसी कंपनी में काम कर लो, अच्छे से सीख लो, हाँ जी। फिर आप फ्रीलांस कर लो 1-2 साल बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीलांस एक तरीके का बिजनेस ही हो गया। हाँ बस जी। आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो, आप एलएलपी नहीं हो, आप सोल प्रोपराइटर नहीं हो, बस आप फ्रीलांस बन गए हो, आप बस। पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, बट उसमें स्किल आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए हाँ कि हाँ। आपने जहां भी इंटरव्यू दिया, क्योंकि क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है। आप मुश्किल है। 10 लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जब हाँ। तक आपकी स्किल अच्छी नहीं है। लोग आपको इतनी जल्दी, आप जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं दोगे आपके पास वो नहीं आएंगे। थैंक यू। हाँ। तो कोर्स आपको बस ये सिखाता है फ्रीलांस कैसे करें, कहाँ जाएं, किस वेबसाइट पे जाएं, कहाँ से मिलेगा। जैसे फीवर है, हाँ FIVR करके, वहां पे आप जो भी रजिस्टर्ड करेगा, जैसे आपने पूछा है, तो मैं आप बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि ये बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, FIVPERR। तो हाँ यहाँ पे आप जाते हैं, तो हाँ यहाँ पे आप रजिस्टर करो खुद को, आपकी स्किल बताओ, मैंने किसके साथ काम किया है, और वो वहां से आपको, वहां पे क्रिएटर भी होते हैं, वो हाँ। आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको ऑनलाइन वर्क देंगे। वहां पे पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, पर रील के हिसाब से, पर ग्राफिक्स के हिसाब से, पर सेल्स के हिसाब से, ऐसा वहां पे हर तरीके की जॉब उपलब्ध है। तो अच्छा आप वहां से जॉब कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। बाकी अब 2-3 और हैं, बाकी सब फेक हैं, ये अच्छा। भी बता दूं। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, आपको वर्क दे दिया जाएगा, आपने उनका काम भी कर दिया, बट आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसी भी वेबसाइट, ऐसा भी होता है। हाँ या फिर ऐसा होता है कि आपने पहले एडवांस पैसा ले लिया और आपने काम करके नहीं दिया, तो क्रिएटर भी यहाँ लुटते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे वो जो हम्म, एम्प्लॉय होते हैं, जो फ्रीलांस करना चाहते हैं, हम्म, वो उनके साथ फ्रॉड यहाँ पे ज्यादा होता है कि काम करवा लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं तो देते। बहुत जेन्युइन वेबसाइट को देखो, उन पे सर्च करो। हाँ और जब, हाँ, इसके बाद जब आप कोर्स खरीद रहे हो, जैसे आपने कोर्स की बात करी फ्रीलांस की, तो फ्रीलांस कोर्स में आपको ये रेड फ्लैग देखना है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। हाँ जी। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस। उसके पेज हैंडल पे जाके देखो, उसने कितने लोगों को सच में वो फ्रीलांस सिखाया है, या उनकी कंपनी कैसे चल रही है। सबसे पहले तो उनकी कंपनी से पता चलेगा कि वो खुद भी कर पा रहे हैं नहीं फ्रीलांस। हाँ, सही जैसे कहा। एक बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, हाउ टू यूट्यूब कोर्स बहुत लोग बेचते हैं कि मैं यूट्यूब सिखा दूंगा आपको। हाँ। वो सिर्फ एक चैनल बनाते हैं अपनी लाइफ में, वो अच्छा। चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 2 मिलियन हो, चाहे 5 मिलियन हो। लेट सपोज फाइनेंस का चैनल किसी ने बना लिया और वो उसी के दम पे कोर्सेज बेच रहा है। क्या हाँ उसको शेयर मार्केट का नॉलेज है? क्या उसको स्पिरिचुअल का नॉलेज है? क्या उसको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है?
हाँ बरोबर। अरे सब सब चैनल अलग अलग जर्नी होती है, हर तरीके की कंटेंट स्ट्रेटजी अलग होती है, तो आप कैसे बेच सकते हो कि वो यूट्यूब पे सफल हो जाए? वो सबको फाइनेंस क्रिएटर तो नहीं बनना है ना। नहीं नहीं जैसे सब। आप एक व्यूअर है, आपको एस्ट्रोलॉजी में सफल होना है लेट सपोज, तो आप फाइनेंस के क्रिएटर से क्यों कोर्स लेंगे? उसको तो हाँ फाइनेंस की स्ट्रेटजी पता है ना, कि वो 2 मिलियन कैसे गया, हाँ सही कहा, है ना। सही। उसको बाकी स्ट्रेटजी तो नहीं पता। तो सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जिसने 10 कंपनियों में काम किया हो, हाँ 10 कंपनियों में 10 चैनलों के लिए काम किया हो, उनसे आप कोर्स खरीदो, ज्यादा बेटर है। हाँ ना कि किसी इन्फ्लुएंसर से देख के जिसके 2 मिलियन है। वो हाँ। आपको सिर्फ उसकी जर्नी बता सकता है कि फाइनेंस में कैसे आप सफल हो सकते हो। फाइनेंस सब नहीं चलाएंगे, ये अच्छा सब क्रिएटर का जो बिगिनर होते हैं, सबको फाइनेंस नहीं, सब क्रिएटर नहीं बनना है। अच्छा तो अच्छा। ये भी एक मिथ है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हाउ टू पॉडकास्ट भी भेज देते हैं। हाँ पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ। पॉडकास्ट अगर उसने जियो पॉलिटिक्स का जेनर पकड़ लिया या स्पिरिचुअल का जेनर पकड़ लिया पर्टिकुलर, जैसे हम्म, आप एक एस्ट्रोलॉजर है तो आपको एस्ट्रोलॉजी के ज्यादा करोगे तो हम्म, ठीक है हाँ। ना। तो फिर वो वर्सेटाइल वाला आपको नहीं बता सकता नहीं कि बता। वीडियो कैसे चलेगा। तो हाँ आपको मल्टीपल जिसने काम किया है, उनके साथ आप उनका कोर्स खरीदना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, हाँ 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 ताकि आप उससे मैच कर पाओ कि शेयर मार्केट में ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, हाँ हाँ। स्पिरिचुअल में ऐसे होते हैं, फाइनेंस में ऐसे होते हैं, और पॉडकास्ट को वायरल करने का तरीका भी अलग होता है। अलग होता है हाँ। ये अब मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, हमारे पास कुछ समय शेष रहा है। तो वो बात होती हम्म है ई कॉमर्स साइट के ऊपर में, वहां पर भी बहुत सारे स्कैम्स होते रहे। पहली बात तो प्रोडक्ट रिव्यू आपने बता ही दिया कि वो कंपनी हम्म करवाती है अपने हाथ में। दूसरा आपने हाँ बता दिया कुछ नेगेटिव मार्केटिंग भी करती है ताकि वो लाइमलाइट बिल्कुल। में आ जाए, ये भी हम्म तीसरा होता है कि प्रोडक्ट डिलीवर होता नहीं और पैसा ले लिया जाता है। ठीक है। यस ये यस। जो ड्रॉप शिपिंग है, फॉरेन की वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया था कल की, मेरे एक मेंटर ने ऐसे ही किया था, उस सबको बना के दिया था और बोल दिया 50,000 में ऐसी वेबसाइट बना दूंगा ड्रॉप शिपिंग की कि आपको रोज का $100 नित्य आपको मिलता रहेगा। और 3-4 हम्म लोगों को उन्होंने पकड़ लिया था, उन फिर उन लोगों ने मेरे को यस। बताया भी। तभी मैं उससे उसको अनफॉलो कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जैसे हम्म पता चल गया उस चीज के बारे में। तो ऐसे हम्म बहुत सारे ऑफर्स आते रहते बिजनेसेस के अंदर में, वहां कैसे बचा हम्म जाए, वहां तर्क बुद्धि ही काम करेगी या फिर हमें कोई टूल भी लेने पड़ते हैं जहाँ पे समझ में आ जाए फ्री या पेड टूल के भाई ये सही है, चाहे वो हम्म। YouTube का हो। तो हाँ, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक गूगल एड लाइब्रेरी का बताया है ना। हाँ तो पहले तो आप कभी कभी मैंने ये भी चीज देखी है हम्म, कि लेट सपोज कोई एस्ट्रोलॉजर है, किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर की वीडियो ले ली और अपना नंबर डाल दिया उसमें। हाँ ये होता है, ये बहुत देखा है मैंने। ये बहुत फ्रॉड होता है। एक हाँ जिसे आपने वेबसाइट का शिपिंग का बताया, ठीक है। तो अब कई ऐसे ब्रांड इंस्टाग्राम पे आ गए जिनकी वेबसाइट ही नहीं है, हाँ और वो फ्रॉड कर रहे हैं, ऑनलाइन पहले पैसा मंगा लेते हैं और डिलीवर नहीं होता। ये बन जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि उसकी वेबसाइट है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, आप ना उसका रजिस्टर एक सबसे नीचे वेबसाइट के यहाँ पे एक आता है, जिसको बोलते हैं कि किससे वो वेरीफाइड है। कॉपीराइट एआई कुछ कॉपीराइट हाँ करके हाँ लिखा आता है वहां। हाँ हाँ बरोबर। वो एक उसका ट्रेडमार्क होता है वहां पे। तो हाँ सबसे नीचे अगर वो उससे है तो वो, क्योंकि वो जो चीज है ना वो गूगल की तरफ से वेरीफाइड होती है। ओके। अगर वो नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि ये वेबसाइट पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सबसे नीचे छोटे से अक्षर पे लिखा आता है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। हम मेंशन भी कर देंगे तो यहाँ पे लोगों को पता चल जाएगा। हाँ 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 हाँ। ये चीज बहुत बड़ा रेट फ्लैग है, तो वहां से आप प्रोडक्ट, अब एक बार रिटर्न पॉलिसी भी देख लो, पॉलिसी देखना बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ। आजकल के जो बिजनेसमैन है या क्रिएटर है बड़े बड़े, वो पॉलिसी नहीं बनाते, रिफंड पॉलिसी नहीं बनाते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बनानी ही पड़ेगी रिफंड पॉलिसी। ये ओके। तो रूल है। हाँ हाँ। रिफंड पॉलिसी, या फिर आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ कि 7 दिन में रिटर्न हो जाए, है हाँ, ना। रिफंड नहीं है, टोटल पूरा रिफंड नहीं है, तो कुछ रिफंड तो होने चाहिए। बिना पॉलिसी के आप बिजनेस नहीं कर सकते, जो कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रिटर्न पॉलिसी कंपलसरी है वहाँ ई कॉमर्स। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ई कॉमर्स से कोई भी छोटी वेबसाइट क्यों नहीं बना रहा हो, वहां पे फ्रॉड हो जाता है। अब जिससे आपने वेबसाइट बनाने की बात करिए, तो वेबसाइट बनाने वाले आपको विक्स पे मैं 5 मिनट के अंदर वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, वही 50,000 वाली। तो जो आपके जो मेंटर थे उनसे आप बोलिएगा, मैं 5 मिनट में आपको बना के दे सकता हूँ वेबसाइट, और मैं हाँ आपसे 2,000 भी नहीं लूंगा। हाँ तो हाँ। जब आपको पता है इतने आगे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है एआई की, तो हम्म, हमें थोड़ा अवेयर भी होना पड़ेगा कि हम्म, अगर वो आपको लालच दे रहा है कि मैं 50,000 बना दूंगा, आप $200 कमाओगे, कैसे कमाओगे? आपने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो दी नहीं। ये नहीं हाँ। आपने सिर्फ वेबसाइट बनाने से कैसे हो जाएगा? एक वेबसाइट लाइव हो गई, उसको कोई देख ही नहीं रहा है, तो देखिए। कैसे पैसा आ जाएगा आपके पास? ये समझना चाहिए।
तो वो ही है, आपको अगर कोई लालच दे रहा है, कोई जैसे जैसे कुत्ते के सामने एक बोटी डाल दी जाती है और वो लपकता है, वही वाला खेल है यहाँ पे, तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ। अभी जी एक आखिरी क्वेश्चन लूंगा क्योंकि अब केवल 4 मिनट बाकी शेष रह गए जी हैं। जी। तो वो हम्म है कि पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत बार ब्रांडिंग, हम्म आपने कहा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से कनेक्ट करें, तो अगर पर्सनल ब्रांडिंग करना हो तो ऐसे कौन से 3 मुख्य सूत्र हैं जिस पर अगर हम चलते हैं, या कुछ आप इंसाइट दे सकते हो? पर्सनल ब्रांडिंग, कुछ लोग पर्सनल वेबसाइट पे ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य आप बताओगे सतीश जी? बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं क्यों जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग, है ना। एक लेट सपोज एक जिम ट्रेनर है ना, जो ऑफलाइन जिम चला रहा है, जिसका ऑनलाइन पे कोई प्रेजेंस नहीं है, और एक साइड ऑनलाइन प्रेजेंस वाला है, ठीक है। अब वो क्या करता है, आप जाते हो, वो आपको बताता है इतना पैकेज है, 3 महीने का, 1 महीने का, वो आप चले जाते हो। बट उसको पता है कि बस मैं इस एरिया में ही चला सकता हूँ। हम्म। अगर वो सूरत का है तो वो सूरत में ही चला सकता है, वो इंडिया में नहीं जा सकता। हाँ लेकिन जी। जो ऑनलाइन प्रेजेंस वाला है ना, वो कितना अच्छा है कि वो आपको स्टोरी टेलिंग करके बताएगा कि मैं पहले मोटा था, मैं पतला हो गया, पहले हम्म। मैं पतला था, मैं मोटा हो गया। अब आप रिलेट करोगे, जैसे मैं पतला हूं तो मुझे मोटा होना है, सामने वाला मोटा है उसको पतला होना है, वो उससे रिलेट करता है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन ब्रांडिंग इसलिए है कि आप स्टोरी टेलिंग आप करके अच्छा ब्रांड बना सकते हो, बना सकते हो, है ना। हाँ। तो आप देखेंगे, इसलिए अंकित भानपुरिया बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो 75 हार्ट चैलेंज में फेमस हो गए। उन्होंने क्या करा, सुबह उठे, एक्सरसाइज करी, उसके बाद पूजा पाठ भी करते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, पूरा उन्होंने इमोशनली कनेक्ट कर दिया लोगों को, और हाँ रात में जाके वो अच्छे टाइम पे सो जाते हैं। हाँ। अब यही जिम ट्रेनर जो बेचारे 20 साल से काम कर रहे हैं ऑफलाइन में, इतना पैसा उन्होंने नहीं कमाया, इतना 75 में उन्होंने कमा लिया। तो हम्म। ये और पर्सनल ब्रांड का ये बहुत बड़ा वो है, तो ये फायदा कह लो इसको, कि हाँ। आप अगर ऑनलाइन आते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो, बहुत बड़ी ऑडियंस से आप जुड़ सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है आपके लिए, चाहे? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस जमाने के हिसाब से बहुत जरूरी है। आगे 10-20 साल तो इसी का क्रेज है, बिल्कुल। अच्छा, उसी का है। जी। ठीक है। तो सतीश भाई, यहीं पे मैं अपना पॉडकास्ट को अंत पूर्ण विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हम्म, बहुत सारी बातें हैं और आपका समय मिलना भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बड़ा विषय है, तो एक और बिल्कुल एपिसोड बिल्कुल। साथ में मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे लेना चाहूंगा, या फिर तो इसी तरह यूट्यूब पॉडकास्ट पे, या फिर तो मैं इंस्टाग्राम, मैंने बंद कर दिया, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव लेता था शनिवार लाइव भी कर सकते हैं, बिल्कुल, श्योर हाँ श्योर, लाइव, लाइव भी कर लोग सकते हैं हम आते लोग, हैं और तो लाइव में इंस्टाग्राम। ज्यादा मजा आएगा, लोग जुड़ेंगे। और हाँ मैं आपको दूं पर्सनल ब्रांडिंग में एक ऐसा आपको, एक ऐसा उसका वो बताऊंगा फेस, या एक ऐसा पहलू बताऊंगा जो लोगों को सच में नहीं पता, और बहुत हाँ। जल्दी आप उससे सक्सेस पा सकते हो। हम्म। जल्दी इन द सेंस, आपको टाइम तो देना ही पड़ता है, हर उसमें आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, बट वो क्यों तरीके हैं जो स्मार्ट वर्क करके आप बना सकते हो। तो हाँ अगर ये नेक्स्ट एपिसोड हमारा आता है तो ये बहुत ज्यादा ये जो बिगिनर है उनको फायदा करेगा, जो ऑनलाइन प्रेजेंस पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, हाँ और वो उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्या फनल है उसको क्रिएट करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये हम बात करेंगे आज। हाँ, वो जी, लाइव ही रखूंगा आपके साथ में सतीश जी, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। ताकि वो पूरा एक अलग ही सेक्शन रहेगा ऑनलाइन मार्केटिंग का। श्योर श्योर ठीक है। श्योर श्योर श्योर। तो बहुत बहुत तो शुक्रिया सतीश भाई, आपने समय निकाला, और मैंने भी आपको कष्ट दिया, बारंबार आपको मैं कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि नहीं नहीं। समय और इंटरनेट दोनों ही में गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो अच्छा, आपके आपके लिए दो, मैं एक दो लाइन जरूर बोलूंगा कि अवश्य। आप जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मैं आपको 1 साल बाद यहाँ पे देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि आप ना, आप वो क्रिएटर हैं जिनको अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी हाँ। बहुत कम ऐसे क्रिएटर है जो आज दूसरों को देख के फॉलो, आप किसी को फॉलो नहीं करते, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। हाँ 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 क्योंकि जब आप दूसरों को फॉलो करने जाते हो तो आप नहीं रहते। तो हाँ। बहुत जरूरी है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि आपके साथ कनेक्ट करूं। नहीं नहीं। ठीक है। तो आज फाइनली वो मौका आया। जी, तो और चलिए। आगे भी हम कनेक्ट करते रहेंगे, और लोगों को अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों की इस मार्केटिंग में, क्योंकि फ्रॉड बहुत होता पक्का पक्का सतीश जी, इस पर जरूर कार्य है। करेंगे। और अगला टॉपिक रहेगा पर्सनल ब्रांडिंग का आपके साथ। श्योर श्योर सर, श्योर। चलिए, चल, मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।